शूटर मतलब बुलाया गया था उनको मारने के लिए, क्या ये बात सही देखिए, इस राज्य में जो राजनीतिक माहौल है ना, ये माहौल कमोबेश माने बहुत बिरले किसी राज्य में बनता है। जयराम जी के पक्ष में जिस तरह से लोग हैं, उनको न कोई डिफेंड कर पा रहा है, न उन पर कोई कटाच कर पा रहा है, न उनको रोक पा रहा है कोई भी राजनीतिक दल का। तो ऐसे साजिश रचा जा सकता है। और हमको झारखंड की जनता से यही अपील है कि अगर आपका नेता पर संकट के बादल हैं, और संकट के बादल कहाँ हैं, कौन लोग उनके साथ, तो जो लोग को नुकसान लग रहा है कि राजनीतिक रूप से होगा, जो जीवन भर इस राज्य को लूटने का काम किया, वो साजिश रच सकते हैं रुपेश बाबू, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज़। मैं रुपेश कुमार चौधरी, हमारे साथ विजय साहू जी हैं और इन लोग का आज यहाँ पे प्रेस वार्ता था। आखिर क्या था और किस मुद्दा पे इन लोगों का क्या मांग है, उस पे जानेंगे। जोहार दादा। जोहार जोहार। हाँ रुपेश बाबू, कैसे हैं? सब बढ़िया ठीक है ना? क्या आप लोग का आज मुद्दा था इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आप लोग का सर? आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और एक बहुत बड़ा विषय इस राज्य के लिए, ओबीसी समाज के लिए आंदोलन करने की रणनीति हम लोगों ने बनाई और घोषणा भी किया है। झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया और 25 साल से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा कोई समाज ठगा गया है, छला गया है इस राज्य में, तो ओबीसी समाज, जो आधी आबादी इस राज्य की है। पूरे देश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसी राज्य में, ये दुर्भाग्य इस राज्य का, और इस राज्य में शासन करने वाले लोग जो इसी राज्य के नागरिक हैं, जो विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ओबीसी समाज को मात्र 14% आरक्षण क्यों? पूरा देश में 27%, यहाँ 14%, उसी के खिलाफ उलगुलान होगा इस राज्य में। और ओबीसी समाज की जितनी संख्या इस राज्य में, उसी आधार पर आरक्षण का डिमांड को लेकर के हम लोग पूरे राज्य में उलगुलान करेंगे। और राज्य के 264 ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन, 24 जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन, महामहिम के यहाँ जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री आवास भी ओबीसी समाज घेरने का काम करेगा। लेकिन उससे पहले अवेयरनेस और बहुत बड़ी रैली की घोषणा हम लोगों ने किया है कि इसी मोराबादी मैदान में तैयारी करेंगे, डेट की घोषणा करेंगे और बहुत बड़ा उलगुलान ओबीसी करने वाला है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे विपक्ष लोगों का कहना यह है कि जब से मतलब झारखंड के राजनीति में जयराम महतो आया है, वो कुछ ना कुछ नया मुद्दा जो है कि पैदा कर देता है। वो खुद नहीं करता है तो किसी से करवा देता है। आज जैसे कुर्मी का आंदोलन हो गया, इससे पहले इतना बवंडर नहीं मचा रहा था, जब से सपोर्ट किया तब से इतना बवंडर मच गया। हालांकि बहुत सारे पार्टी के लोग उसमें, दूसरे पार्टी के लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर नाम उन्हीं का आ रहा है। तो क्या आप लोग को भी ये सब बोला गया है जयराम महतो के द्वारा कि आप लोग उसका ये? देखिए, ये आज का जो बैठक था, ये गैर राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक मंच है। इसमें सभी लोग हैं, हम तो सबको निमंत्रण देंगे। सब लोग हैं जो ओबीसी समाज के बारे में सोचते हैं, जो ओबीसी समाज में अन्याय हुआ उसके बारे में समझते सोचते हैं, वो सब कोई आ जाए थे। यहाँ कोई राजनीति नहीं, ये लड़ाई है। ये लड़ाई में अगर कोई और दल के लोग आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक आके हमारे साथ बैठते तो उनका भी स्वागत है। अरे आइए तो सही, स्वागत करेंगे। कोई राजनीतिक संगठन नहीं, गैर राजनीतिक संगठन। और देखिएगा किस बार ये गैर राजनीतिक संगठन इस राज्य में ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आप लोग थे सभी तो जेल कैम्प के नज़र आ रहे थे, जैसे सूरज सिंह हो गए, सूरज साहू हो गए, आप हो गए। ये देखिए, ये बहुत बड़ा बात आपने कर दिया। इस राज्य में पूरा ओबीसी समाज अगर उम्मीद के रूप में किसी को देख रहा है तो जयराम जी को देख रहा है। ओबीसी समाज से हम हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या में आज जयराम जी के साथ हम लोग जुड़े हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि सब जयराम जी के ही लोग थे। तो हम लोग, ये एक माहौल इस राज्य में बन रहा है कि सभी समाज, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी समूह के लोग जयराम जी से जुड़ रहे हैं। और अब जब भी जहां भी आंदोलन होगा तो वही लोग दिखेंगे, क्योंकि जयराम जी के साथ तो सब जुड़ गए हैं ना। बाकी का कहानी साफ है। तो ये तो आप बोल दिए कि जुड़ गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जयराम जो है उसका पार्टी जेल कैम्प है, सिर्फ वो महतो का पार्टी है। अरे भैया, महतो का पार्टी, लोग ओबीसी, तो आप लोगों को कैसे सपोर्ट? नहीं, महतो का पार्टी है। जादूगोड़ा का बात जयराम जी करेंगे, पारसनाथ का पहाड़ 21 की तो आदिवासी का जयराम जी बोलेंगे।
आप रिम्स 2 का विरोध में जयराम जी खड़ा होंगे। गुमला में जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, आदिवासियों की जमीन को ली जा रही है, जयराम जी खड़ा होंगे। माइंस मिनरल्स जहाँ न्याय मजदूरों का हो रहा है, जयराम जी की पार्टी खड़ा होगी। फिर कहाँ से कुर्मियों की पार्टी है? जयराम जी सभी जाति के लिए काम करते, वो ओबीसी का बात हो तब भी खड़ा होंगे, वो कुर्मी का बात हो तब भी खड़ा होंगे, वो आदिवासी का बात हो तब भी खड़ा होंगे, वो हार्वर्ड कम्युनिटी का बात हो तब भी खड़ा होंगे। माने ओवरऑल मूलवासी आदिवासी सबके लिए वो आवाज उठाते हैं। कोई जाति बंधन में बंधने वाला वो नेता नहीं, वो जाति से ऊपर का नेता है। इस बात को समझना होगा। ये रचा गढ़ा हुआ है, वो नैरेटिव क्रिएट किया गया है उन लोगों द्वारा जो देख रहे हैं कि जयराम को हम लोग दबा नहीं पा रहे हैं, तो साजिशन उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो कौन कर रहे हैं? जो कॉर्पोरेट प्रस्त लोग हैं, जो वैसी पार्टियां हैं जो यहाँ के जो पूंजीपति घरानाओं को प्रश्रय देने का काम किया। आप ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरा मीडिया के माध्यम से? ओबीसी समाज को जगना पड़ेगा। ओबीसी समाज की संख्या आधी है, आधी आबादी इस राज्य में है। आपके बच्चे, आप बेरोजगार हैं, आपकी नौकरियां दूसरे लोग खा जा रहे हैं, आपके शैक्षणिक संस्थाओं में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अरे 14% आपका हक नहीं, आपका हक तो 27 से भी ऊपर है। लेकिन चूंकि देश में 27% का बात चलता है और है, तो हम लोग 27 का ही डिमांड करते हैं। 27% झारखंड में मिलना चाहिए। उसके लिए सड़क से सदन तक लड़ना होगा। जगिए, आइए, निकलिए और पूरा एक साथ कदम ताल करिए। और जितना ओबीसी संगठन चला रहे हैं उनसे भी मेरी आग्रह, केवल राजनीतिक विषय वस्तु इसको मत बनाइए, दिल से लड़िए, मेहनत करिए और ओबीसी के लिए कुछ करिए आने वाले दिन में। इससे थोड़ा सा हट का सवाल रहेगा कि आपने कल देखा होगा कि जयराम जी का एक सभा था जो कि वो साउथ का ड्रेस में पहन के गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि उनका इस टाइप से भड़काऊ वाला भाषण था जो कि मारने काटने की बात बोल रहे थे विधायकी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन बाहर में देख लेंगे, ये कर लेंगे। ये तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है ना झारखंड वासियों के लिए कि आप लड़ाना चाह रहे हैं लोगों को। किसको लड़ाना चाह रहे हैं? वो किसके खिलाफ बोले? अगर मेरा जल जंगल जमीन, मेरा धरती और मेरे लोग की स्थिति आप जाके देखिए ना, गांव में माइंस यहाँ पर, यहाँ की लोगों के जमीन पर है। और कौन कमा रहा है? तो हैदराबाद का लोग कमा रहा है। कौन कमा रहा है? तेलंगाना का लोग कमा रहा है। कौन कमा रहा है? दिल्ली का। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, आप कमाइए, लेकिन हमारे लोगों का दुर्गति मत करिए। गुस्सा तो फूटेगा ना, गुस्सा तो होगा ना। आप सोच के देखिए रुपेश बाबू कि कोई भी जनप्रतिनिधि गुस्सा करेगा ना जब उसके लोग कराएंगे, रोएंगे, दर्द में रहेंगे और उनकी हैसियत को और जमीन दोज करने का यहाँ साजिश चलेगा, तो गुस्सा तो होगा। उन्होंने भाषण में यह भी कहा कि 1.5 करोड़ रुपया बुला के शूटर मतलब बुलाया गया था उनको मारने के लिए। क्या ये बात सही है? देखिए, इस राज्य में जो राजनीतिक माहौल है ना, ये माहौल कमोबेश माने बहुत बिरले किसी राज्य में बनता है। जयराम जी के पक्ष में जिस तरह से लोग हैं, उनको न कोई डिफेंड कर पा रहा है, न उन पर कोई कटाच कर पा रहा है, न उनको रोक पा रहा है कोई भी राजनीतिक दल का। तो ऐसे साजिश रचा जा सकता है। और हमको झारखंड की जनता से यही अपील है कि अगर आपका नेता पर संकट के बादल हैं, और संकट के बादल कहाँ हैं, कौन लोग उनके साथ, तो जो लोग को नुकसान लग रहा है कि राजनीतिक रूप से होगा, जो जीवन भर इस राज्य को लूटने का काम किया, वो साजिश रच सकते हैं रुपेश बाबू, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन झारखंडी जनता, 3.5 करोड़ जनता जयराम जी के इर्द गिर्द है। पूरा हम लोग माने वो नहीं, वो जो उनके इर्द गिर्द जो चक्र बना के हम लोग रहेंगे और उनको सुरक्षित रखेंगे। अभी आप देख रहे थे विजय साहू जी को, जो कि अपने जो मुद्दा होते हैं हमेशा हर मुद्दे पे अपने बातों को रखते हैं। आगे के अपडेट के लिए पेज 3 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।